9 साल के कार्यकाल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता, होटल ताज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे सीएम योगी। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मीडिया संवाद कार्यक्रम भी, और थोड़ी देर में होटल ताज पहुंचेंगे सीएम योगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो 9 सालों में क्या कुछ योजनाएं शुरू करी, किस वर्ग के लिए खास की और उस वर्ग को कितना उसका लाभ मिला, तमाम सारी जो योजनाएं हैं उनका जन जन तक क्या कुछ लाभ पहुंचा, ऐसे तमाम सारी योजनाओं का जिक्र करेंगे। और 9 साल में क्या कुछ हुआ और पिछली सरकारों से एक तरीके से तुलना भी वो की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी, अपने संवाददाता सीमाब नकवी। सीमाब, 9 साल बेमिसाल को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, अभी क्या अपडेट है? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो है वो प्रेस वार्ता करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। इस वक्त हम उसी हॉल में मौजूद हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है। आप तस्वीरों में देखिए कि इस हॉल को जो है वो पूरी तरह से सजाया गया है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण साल पूरा होने पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको उसी हॉल की दिखा रहे हैं जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना है। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री का आना बाकी है। बहरहाल 11 बजे से 11:15 बजे का वक्त दिया गया था। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित और नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी जो सरकार की उपलब्धियाँ हैं उनका गिनाने का काम करेंगे कि किस तरह से 9 साल में सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, किस तरह से जो है वो बेहतर किया है। तो आज ये एक बड़ा दिन है और लगभग 2 घंटे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी। सरकार को की उपलब्धियां जो गिनाने का काम है वो 2 घंटे तक करीब मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि लंबा वक्फा है। 9 साल का पूरे जो काम है, एक एक काम गिनाए जाएंगे और जनता तक इन्हीं कामों को पहुंचाने के लिए आने वाले समय में प्रयास भी किया जाएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं। अब 9 साल पूरे हुए हैं, अब 1 साल का वक्फा बचा है। ऐसी सूरत में सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है जिससे जो है वो उसको लाभ ना मिले। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम काम किए हैं, उनकी जो है वो उपलब्धता गिनाई जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और उसमें तमाम बातें बताई जाएंगी और साथ ही साथ पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार में क्या कुछ बेहतर काम हुआ है, देश किस तरह से आगे बढ़ा है, इस पर जो है वो बात करेंगे और चर्चा की जाएगी। बिल्कुल चर्चा की जाएगी उन तमाम सारी चीजों पर। बड़ी बात यह है, सीमाब हमारे साथ लगातार बने अपने दर्शकों को बता दें कि जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है सीमाब वहीं पर मौजूद है। बस सीएम और डिप्टी सीएम के आने का इंतजार है। सीएम अभी फ्रेम में दिख रहा था, तमाम सारे पत्रकार पहुंचे हुए हैं, वो तमाम सारे सवालों के जवाब मांगेंगे 9 सालों को लेकर के। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने 9 साल में जो काम किए हैं मोदी सरकार ने, उनको गिनाएंगे, क्योंकि लक्ष्य कहीं ना कहीं 2024 में जो 80 सीटों का उत्तर प्रदेश से सवाल है और उस 80 की 80 सीटों का कहीं ना घूम फिर के सवाल यही है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और यही वजह है कि एक बड़ी जो है सफलता हासिल की है। अभी निकाय चुनाव में ज़बरदस्त जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। 17 के 17 नगर निगम जीते, उसके बाद नगर पालिकाएं और नगर पंचायत बड़ी संख्या में जीत कर आए, लेकिन उसके फौरन बाद रेस्ट करने का मौका किसी नेता को नहीं दिया गया। तुरंत जो है बाद अब 9 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं, इसको लेकर जो है वो महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाना है। 30 तारीख से कल से उसकी शुरुआत होनी है। सभी सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार के जो काम काज हैं वो जनता के बीच में पहुंचाएं, महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाए। तो इस तरह से काम को लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे करते रहते हैं।
तो यही वजह शायद उनकी सफलता जो है वो बार बार उनके कदम चूमती है। विपक्ष के नेता भी अब इसी तर्ज पे हालांकि काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूड है, जो मिजाज है, वो हमेशा वर्क करने वाला रहता है और सफलता का यही कारण है और सफलता इसी आधार पर जो है वो उनको मिलती है। अब कल से महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है, उसमें तमाम नेताओं को जुटाया जाएगा। तो 2024 की तैयारी एक साल पहले से करना भाजपा ने शुरू कर दिया है, यानी जब चुनाव आएंगे उस वक्त तक सारे कार्यकर्ता भी संतुष्ट हो चुके होंगे, सारे नेता भी संतुष्ट हो चुके होंगे और जिनको टिकट मिलना है वो भी संतुष्ट हो चुके होंगे, जिनको नहीं मिलना है वो भी संतुष्ट हो चुके होंगे। तो जाहिर है कि एक साल पहले से जब तैयारी की जाएगी तो चुनाव भी बेहतर ढंग से लड़ा जाएगा और संगठन भी मजबूत होगा। जी बिल्कुल, जिस संगठन की मजबूती को लेकर के बात की जा रही है और अक्सर कहा भी जाता है बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है, लेकिन एक बड़ी बात, चाहे वो मोदी सरकार की हो चाहे वो योगी सरकार की, बड़ी बात यह है कि लगातार अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को यह निर्देश दिए कि एसी से निकल करके जाए, मौके पर जाए, लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को जाने और जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कितना उन तक पहुंच रहा है। मॉनिटरिंग बहुत बड़ी चीज है, ये कहीं ना कहीं ये चीज भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है अपने आप में। सीमा जी बिल्कुल, जाहिर है कि मॉनिटरिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कई लेवल पर होती है। अब जैसे अभी टिकट का सवाल है कि जो लोकसभा के टिकट जो है वो दिए जाने हैं, तो उसमें ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आपकी प्रत्याशी को जो है वो चयनित किया जाएगा। इस बात की चर्चा है, अलग अलग जगहों पर सर्वे किया जा रहा है, अभी से सर्वे शुरू कर दिया गया है। जिस प्रत्याशी के पक्ष में ज़्यादा सर्वे बेहतर होगा उसको टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो कार्यकर्ता जो है वो मेहनत करते हैं, वो उनको भी बताया गया है कि किस तरह से वो काम करें, किस तरह से बेहतर तरीके से मैदान में उतर कर जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। और साथ ही साथ जो लोग और भी जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। जनता तक सरकार ने क्या काम किए हैं उनको पहुंचाने का काम किया। तो अलग अलग लेवल पर चीज़ें चल रही हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया है। जी, और संगठन को अगर सीमाब अगर बात करें, एक एनालिसिस करें, तो यूं ही नहीं मजबूत हो रहा है। कोई भी देखिए चुनाव होता है और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक चुनाव के परिणाम आए, दूसरे चुनाव में लग गई, उसकी तैयारी शुरू कर दी। जहां पर विपक्ष लगातार मंथनी करता रहता है, जश्न मनाता है जीत को लेकर के या हार को लेकर के अपनी मंथन करता है, लेकिन बीजेपी की बात करें तो अगली तैयारी में देखा गया होगा, इसकी बानगी भी निकाय चुनाव के बाद तुरंत उपचुनाव की तैयारियों में लग गई। देखिए लगातार अभी निकाय चुनाव हुए हैं, 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीते और इसके अलावा नगर पालिकाएं बड़ी संख्या में जीती, नगर पंचायतें भी जो है वो बड़ी संख्या में जीते। लेकिन बावजूद इसके कोई भी नेता को किसी तरह का रेस्ट करने का मौका नहीं दिया गया। अब जब महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया, सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, इसलिए महाजनसंपर्क बिल्कुल सीमाब आप नजर रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।